जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके आगामी लगभग सभी भर्ती परीक्षाएं जिसमें हिंदी से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। चलिए शुरू करेंगे इस वीडियो को। क्वेश्चन है, पंचानन शब्द में कौन सा समास है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। पंचानन शब्द में बहुब्रीहि समास है। जिस समास में कोई भी पद प्रधान ना हो और अन्य पद प्रधान हो, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। पंचानन का अगर समास विग्रह करेंगे तो पंच हैं आनंद जिसके, अर्थात मुख, तो यहाँ पर सांकेतिक पद प्रधान होगा, यानी कि कौन? शिव। यहाँ पर अर्थ शिव निकल के आ रहा है, यानी अन्य पद प्रधान हो रहा है, और जहाँ पर अन्य पद प्रधान होता है वहाँ पर बहुब्रीहि समास होता है। बात करेंगे द्वंद्व समास की, तो जिस समास में दोनों पद प्रधान हो वहाँ द्वंद्व समास होता है। बात करें ऑप्शन बी द्विगु समास की, तो जिस समास में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण हो और समस्त पद मिलकर किसी समूह या समाहार का बोध कराएं, वहाँ द्विगु समास होता है। हिंदी में समास 6 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द स्वास्थ्य हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। बात करें ऑप्शन ए दुरावस्था की, तो दुरावस्था नहीं दुरावस्था होता है। बात करें ऑप्शन बी आजीविका की, तो आजीविका नहीं आजीविका होता है। बात करें ऑप्शन डी की अजानु की, तो अजानु नहीं आजानु होता है। इस प्रकार ये भी शुद्ध हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द कबूतर का पर्यायवाची नहीं है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट होगा, दुकूल। ये कबूतर का पर्यायवाची नहीं है, जबकि पारावत, रक्तलोचन और हारिल ये तीनों ही कबूतर के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, रमेश बहुत दयालु है, वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? इस वाक्य में विशेषण की अगर बात की जाए तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, दयालु। दयालु ये विशेषण शब्द है। विशेषण की अगर बात करेंगे किसे कहते हैं, तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। बात करें बहुत की, तो ये प्राविशेषण हो जाएगा, और जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे प्राविशेषण कहते हैं। संज्ञा की बात करेंगे तो रमेश यहाँ पर संज्ञा शब्द हो जाएगा। बात करेंगे दयालु में कौन सा विशेषण है, तो इसमें गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। विशेषण भी हिंदी में 4 प्रकार के हैं। कौन कौन से? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक, ये 4 प्रकार के विशेषण होते हैं। अगला क्वेश्चन, तेल शब्द में कौन सा वचन है? तो ये एक वचन शब्द हो जाएगा, ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमेश गरीबों को कंबल देता है, वाक्य में कौन सा कारक है? यानी कि इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, संप्रदान कारक। जब कोई वस्तु किसी को सदा के लिए दी जाती है तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक का चिन्ह को के लिए होता है। बात करें ऑप्शन ये की कर्म कारक की, तो कर्म कारक का चिन्ह को होता है। बात करें ऑप्शन सी की अपादान कारक की, तो अपादान कारक का चिन्ह से होता है। जब अलगाव या पृथकता को दिखाने के लिए से का प्रयोग किया जाए तो वहाँ अपादान कारक होता है। वहीं जब से का प्रयोग साधन के रूप में किया जाए तो वहाँ कर्ण कारक होता है। कर्ण कारक का चिन्ह से के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन, चीता तेज दौड़ता है, वाक्य के रेखांकित शब्द में किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? जो क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। इस वाक्य में क्रिया क्या है? दौड़ता, यानी दौड़ना क्या है? एक क्रिया शब्द है। इसकी विशेषता क्या है? तेज। कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जहाँ पर ढंग की बात की जाए वहाँ रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। क्रिया विशेषण भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? रीतिवाचक, स्थानवाचक, कालवाचक और परिमाणवाचक, ये 4 प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में ह्रस्व स्वर वर्ण की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में ह्रस्व स्वर वर्ण की संख्या की अगर बात की जाए तो कुल 4 हैं। कौन कौन से? छोटा, छोटी, छोटा ओ और री, ये 4 प्रकार के ह्रस्व स्वर वर्ण हैं।
हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या 52 है, जिसमें 11 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। अगला क्वेश्चन, अर्पित नहाकर भोजन करता है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, पूर्वकालिक क्रिया। जब कर्ता कोई कार्य समाप्त करके तत्काल दूसरा कार्य प्रारंभ कर देता है तो जो पहली क्रिया होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। अर्पित नहाकर भोजन करता है, ये पूर्वकालिक क्रिया वाला वाक्य हो जाएगा। और इसके पहचान की बात करें तो जो पहली क्रिया होगी इसमें कर अथवा करके लगा होगा। प्रेरणार्थक क्रिया की अगर बात करें तो जब कर्ता कोई कार्य खुद ना करके किसी अन्य से करवाए या करने की प्रेरणा दे तो वहाँ प्रेरणार्थक क्रिया होती है। अगला क्वेश्चन, सम्राट का स्त्रीलिंग शब्द है। सम्राट का स्त्रीलिंग साम्राज्ञी होता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। हिंदी में लिंग दो प्रकार के हैं, कौन कौन से? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अगला क्वेश्चन, निर्गुण शब्द में कौन सी संधि है? निर्गुण शब्द में विसर्ग संधि हो जाएगी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। निर्गुण का अगर संधि विच्छेद करें तो निह धन गुण, इस प्रकार इसका संधि विच्छेद होगा। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगला क्वेश्चन, रुपया पैसा शब्द में कौन सा समास होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट हो जाएगा, द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ द्वंद्व समास होता है। रुपया पैसा की अगर बात करें तो इसका समास विग्रह होगा रुपया और पैसा, यानी यहाँ दोनों पद प्रधान हो रहे हैं और जहाँ दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ द्वंद्व समास होता है। अगला क्वेश्चन, आराम किस प्रकार का शब्द है? तो ये विदेश शब्द हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। उत्पत्ति के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। विदेशज शब्द को आगत शब्द भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कविता कलाप इनमें से किसकी रचना है? तो ये ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के ही नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। बात करें ऑप्शन ए महादेवी वर्मा की, तो इनकी रचना में यामा, मेरा परिवार, गिल्लू, ये रचनाएं महादेवी वर्मा की हैं। अगला क्वेश्चन, मनोज रोज मंदिर जाता है, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ये विधानवाचक वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। हिंदी में अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं, जबकि रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।